वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। 7th क्लास हिंदी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो बेटा सारे के सारे आज कौन सा चैप्टर करेंगे हम? तीन बुद्धिमान। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है और छोड़ के वीडियो जाना नहीं है, क्योंकि बहुत से यहाँ पर हम एमसीक्यू की तरह पढ़ेंगे आज। तो आज हम बच्चों के साथ नए तरीके से रीडिंग करेंगे। कोई वो पुराना रट्टू तोता नहीं बनाना, हमें बच्चे रीड करेंगे और हम नई टेक्निक के साथ पढ़ेंगे। देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है। तो अर्चना, कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 2। यानी कि 2 पार्ट नंबर को पार्ट कौन सा हमारा? 2। दूसरा 2। चलो, एक समय की बात है कि निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। कौन से समय की बात है बेटा? एक समय की बात है। एक निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे? 3। कितने बेटे थे? 3। इसके बेटे थे निर्धन व्यक्ति। निर्धन का मतलब गरीब, जिसके पास पैसों की किल्लत हो, पैसे ना हो। ठीक है, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी। क्या क्या नहीं है हमारे पास? रुपया पैसा और सोना सोना चांदी, यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित का मतलब? संचित का मतलब? संचित का मतलब बेटा, मतलब इंग्लिश स्टोर करना चाहिए। स्टोर है ना? चलो, स्टोर संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। किसका प्रयास करो? समझने और जानने का। स्थिति यानी कि कंडीशन। हमें क्या करना है बेटा? कंडीशन, स्थिति, उस वक्त की स्थिति को समझे पूरा। क्या करे? समझना और जानने का प्रयास करना चाहिए। ये कौन कह रहा है बेटा? कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? अपने तीनों बेटे। ठीक है, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। क्या ना बच पाए? तुम्हारी दृष्टि से कुछ भी बच ना पाए। रुपया पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। किसके स्थान पर? रुपया पैसे के स्थान पर क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास? पैनी दृष्टि। और सोने चांदी के स्थान पर बुद्धि होगी। तो सोने चांदी के स्थान पर वो क्या कह रहा है? बुद्धि। और रुपया पैसे के स्थान पर वो क्या कह रहा है बेटा? पैनी दृष्टि कह रहा है। चलो, ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मतलब ये जो धन है ना, ये बेटा अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कौन सी 2 चीजें होनी चाहिए बेटा? कौन कुछ? पैनी दृष्टि और बुद्धि। चलो, और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। जब हम कोई एग्जाम्पल दे 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का ही तो फर्क है। 19 यानी कि कम है, 20 यानी कि ज्यादा है। तो वो क्या कह रहा है? 19 से कह रहा है तुम किसी से कम नहीं रहोगे, है ना? तुम क्या रहोगे? 20 ही रहोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बेटा किस किस की बातें चल रही है अभी तक? 3 बेटों की और निर्धन है। निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे। ठीक है ना बेटा? उनको वो क्या 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 दे रहा है? वो उनको पैनी दृष्टि और 3 किसके स्थान पर दे रहा है? रुपया पैसा और सोना चांदी। सोना चांदी। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। कौन चल बसा? पिता को कैसे थे? क्या उनका अस्तित्व क्या बताया गया पिता के बारे में? निर्धन है। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया, फिर बोले। अब स्थिति उनके पास कैसी है बेटा? आप बताओ, क्या स्थिति आ गई उनके पास? हाँ, उनके पिताजी चल बसे। किनके पिताजी चल बसे? कमेंट बॉक्स में बताना भाई, किनके पिताजी चल बसे? तीनों बेटों के। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। कि उन्होंने पूरा मंथन किया, स्थिति पर विचार किया, है ना? सोचा समझा और क्या बोले? हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आओ घूम फिरकर जगत देखे। क्या देखे? जगत। घूम फिरकर क्या देखे? जगत को देखें। ठीक है बेटा, जगत यानी दुनिया को देखें। घूमेंगे फिरेंगे तभी हमें पता लगेगा दुनिया में क्या किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस कैसे कैसे स्थान है, कैसा मौसम है। घूमोगे तभी तो पता चलेगा ना। चलो, आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। किसका काम कर लेंगे? चरवाहा बनेंगे या खेतों में श्रमिक यानी कि मजदूरी कर लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर, उन्होंने एक वर्ड का यूज किया बेटा, आवश्यकता होने पर। जब भी उन्हें भूख लगेगी या पैसों की तंगी होगी तो वो ये श्रमिक यानी मजदूरी का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तीनों भाई क्या विचार करें? हम कहीं भी क्यों ना हो हम भूखे नहीं मरेंगे। तो ये बेटा क्यों कैसा वो कह पा रहे हैं? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको क्या दिया है?
उसी का उन्होंने बोला कि बेटा इन्हीं का इस्तेमाल करना है ना बेटा। अतः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने पहले स्थिति को क्या किया, सोचा समझा, है ना, और बैठे मिलकर बात की, और फिर उन्होंने क्या बोला कि घूमने चलते हैं, और वो तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीराना घाटियों लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। सुनसान वीराना घाटियां क्या की ना, लांगी, यानी कि, और उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। किन्होंने पार किया, तीनों बेटों ने, है ना बेटा। और वो तीनों में आपस में क्या संबंध है, भाई, उन तीनों भाइयों बोलो या बेटों ने, ठीक है। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। कौन चलते रहे, तो उन्होंने क्या क्या बेटा, क्या क्या पार किया, क्या क्या अभी तक उनके सामने परिस्थिति आई, और वीरान घाटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सुनसान वीरान घाटियां, ठीक है ना, ये सब उन्होंने क्या किया, पार किया। और वे कितने दिनों तक चलते रहे, 40 दिन। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। उनके पास क्या समाप्त हो गया, खाने पीने का सामान। कितने दिनों के बाद, 40 दिन बाद किनका सामान खत्म हो गया, तीनों भाइयों का। या तीनों भाइयों या तीनों बेटों का। अच्छा, उन्होंने क्या प्लान बनाया था, अगर हमारे पास आवश्यकता हुई, यानी कि आवश्यकता हुई, क्या प्लान बनाया था, क्या करेंगे वो, क्या, हाँ हाँ, क्या क्या, काम कर लेंगे या श्रमिक श्रमिक कहाँ बनेंगे, कहाँ मजदूरी करेंगे वो, खेतों में। खेतों में, ठीक है ना। ये उन्हें काम करना, अगर आवश्यकता होती है वो ये काम करेंगे, ठीक है ना। अब उनके पास 40 दिन बाद क्या, सब कुछ क्या होगा, खाने पीने का सामान खत्म हो, क्या उनके पास ऐसी स्थिति आएगी, हमें पता है, नहीं पता ना, हम आगे की कहानी तब पढ़ेंगे, तब देखेंगे आगे क्या स्थिति आती है। इसमें सारी स्थिति है, जो स्थिति अभी सामने है हमारे पास, यानी कि सिचुएशन, उसको कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है ना। चल आगे चले बेटा, सबको सब समझ में आ रहा है, Yes, sir. अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। वे थक कर चूर हो गए, उनके पैरों में क्या पड़ गए, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। भाई सड़क तो लंबी है, सड़क तो खत्म ही नहीं होने पे आ रही थी, और वो समाप्त होने पर नहीं आई, तो और वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। आराम किया, थोड़ा सा आराम किया, और फिर पुनः चल दिए। भाई आराम कर करके तो चलोगे, है ना भाई, आराम करके तो चलोगे, ठीक है ना भाई। आप भी आराम करके वीडियो को पॉज कर करके देखना, ठीक है। चल अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए, ठीक है भाई। कहाँ पहुंच गए थे वो, बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। कहाँ पहुंचे, चलो भैया मैं आपसे क्वेश्चन पूछ, कितने दिनों के बाद वो पहुंचे थे, आप कमेंट में आंसर करना, आप बताना भाई। 40 दिनों के बाद। 40 दिनों के बाद थक चूर गए, 40 दिनों के बाद उनके पास साथ क्या क्या हुआ, जरा बताना। ये तो सारी उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, कितने दिनों के बाद हो रही है, 40। आप बताओ 40 दिनों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, अभी पढ़ा है हमने, बताना जरा। उनका खाना पीना सारा खत्म हो चुका था और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और पहाड़। नहीं यहाँ मत देखो ना, ये तो आपने कब मार रहे हो, अभी अभी तो हमने कहानी पढ़ी है। सर आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करने पड़े और वो पहले करने पड़े थे, अब सर उनके पैर में छाले पड़ गए थे और उनके पास जो भी खाना पीना था वो भी। अच्छा, उनके अगर आवश्यकता पड़ी तो वो क्या काम करेंगे, श्रमिक और अच्छा यहाँ तक ओके है। यस। अब आगे अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, बड़े कितने दिनों के बाद, तीनों भाई बहुत प्रसन्न और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। क्यों प्रसन्न हुए वो, क्योंकि उन्हें वृक्ष और मकान दिखे थे, वो बहुत बड़े से लगे। बड़े। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंचे, निकट मतलब पास पहुंचे, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, कहाँ दृष्टि डाली, धरती पर। धरती पर। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, सब कौन रुका बेटा, सबसे बड़े भाई। बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन रुका, सबसे बड़ा भाई। उसने कहाँ दृष्टि डाली, कहाँ दृष्टि डाली, धरती पर। धरती पर। चलो कोई नहीं, जमीन मान लेते हैं यार हम, जमीन धरती ठीक है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। क्या गया है, कहाँ से, यहाँ से, है ना, यहाँ से। क्या बोले, यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है, ठीक है भाई। ये बात किसने बताई है,
बड़े भाई सबसे बड़े वाले। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला। वे थोड़ा और आगे बढ़े। कौन बढ़े बेटा? बड़ा, तीनों भाई। और मंझले भाई ने फिर क्या देखा? मुझसे भाई ने उसके ऊपर मंझला नहीं, मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखा। संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता है। संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता है। एक आंख से कौन नहीं देख पा रहा है? अब ये वाली बात किसने बताई बेटा? मझले भाई ने। मंझले। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा। अब कौन बोलेगा? छोटा है ना। ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। ये वाली बात किसने बोली? आप जरा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, किसने बोली ये वाली बात? सबसे छोटे भाई ने। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। तीनों भाइयों ने क्या बोला? बिल्कुल सही। और फिर वो आगे चल पड़े, है ना, आगे अपने कदम उन्होंने बढ़ाए। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। कौन निकला? घुड़सवार। किनके पास से निकला? तीनों भाइयों के पास से। वेरी गुड। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। किसने पूछा? सबसे किसकी तरफ देखकर पूछा? घुड़सवार। वेरी गुड। किसकी तरफ? घुड़सवार। घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। क्या पूछा? घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? ठीक है। घुड़सवार ने क्या आंसर दिया? क्या उत्तर? हाँ। बहुत बड़ा सा कहता, हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता था, पाता है ना? मंझले भाई ने पूछा। मंझले भाई ने क्या पूछा? वो एक आंख से नहीं देख पाता था। तो उसने क्या आंसर दिया? एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल क्या किया? क्या सवाल किया? उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा। किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर एक महिला और एक छोटा बच्चा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला। अब घुड़सवार को क्या हुई? शंका, शक हुआ। किस पर शक हुआ? तीनों भाइयों पर। तीनों भाइयों पर। तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया है? अब घुड़सवार क्या कह रहा है? तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। भाई क्या कह रहे हैं? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? भाई जब तुमने उसका मुंह ही नहीं देखा तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली, है ना भाई? तुम तो मना कर। अब देखना, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने क्या उत्तर दिया बेटा? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। किससे काम लेना जानते हैं? आंखों और बुद्धि से, यानी कि देखो समझो, देखो और समझो। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। अब जल्दी से क्या बोला उसने? अपना घोड़ा दौड़ाओ उस दिशा में, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये किसने वाली बात बोली है? भाइयों ने, है ना? नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? नहीं, ऊंट के स्वामी ने क्या उत्तर दिया भाई? क्या उत्तर दिया है? मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है। कमेंट बॉक्स में लिखना किसके पास है। ठीक है भाई, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। जिसके पास भी इसका ऊंट हो लौटा दो। ठीक है ना? चलो भैया आगे। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। भाई हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं। अब वो बेचारे चिंता में हो गए हैं। कौन चिंता में हो गया? तीनों भाई कि भाई अच्छे फंस गए यार, ये तो बता रहे थे उस दिशा में उठ गया, तू चला जा ही नहीं रहा है, बदतमीज। चलो, लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। कौन सुनने को तैयार नहीं था? घुड़सवार। किसकी बात सुनने को तैयार नहीं था? तीनों भाइयों की बात सुनने को तैयार नहीं था हमारा घुड़सवार। घुड़सवार तो बेकार। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। अब वो तलवार की धौंस दिखाकर उनको आगे चलने को चलो तलवार घुमा दी और उनको डरा दिया और बोला चलो अब आगे आगे। यही किया ना बेटा उसने, तलवार निकालो आप भी, चलो नहीं है तलवार, चलो। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में
ले गया। कहाँ ले गया बेटा वो? देश के राजा के भवन में। किन को ले गया? तीनों भाई कौन ले गया? घुड़सवार कैसे ले गया? आप भी कमेंट बॉक्स में बताना भाई, कैसे ले गया, कैसे ले गया? तलवार निकाल कर ले डरा। डरा दे। तलवार ऐसे घुमाई और कहना चलो आगे आगे, है ना, डंडा नहीं मारो, सीधा गर्दन। वो सिखाता है। इस प्रकार नहीं सर, इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। घुड़सवार ने क्या किया भैया? तीनों भाइयों को क्या किया, चल भाई तुम तो जाओ किसके पास? सुरक्षा कर्मियों के पास, और मैं जाता हूँ स्वयं किसके पास जाता हूँ मैं? राजा के पास। ठीक है, कौन राजा के पास गया? तीनों घुड़सवार। घुड़सवार। देखो ये कह रही है, इसलिए ध्यान नहीं दे, ये कह रही है कि तीनों भाई गए हैं। चलो भाई, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। कौन पीछे पीछे आ रही थी? उसकी पत्नी और बच्चे साथ एक बच्चा। किसके पीछे आ रहे थे वो? घुड़सवार। वेरी गुड। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया। किसी कारण किसका ऊंट पीछे रह गया? किसका ऊंट पीछे रह गया? कमेंट बॉक्स में लिखो। घुड़सवार का। घुड़सवार का ऊंट पीछे रह गया। ऊंट पे कौन बैठा था? कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, कौन बैठा था? एक महिला और उसके साथ एक बच्चा। महिला और घुड़सवार का क्या रिश्ता था? बताना जरा भैया। महिला और घुड़सवार क्या रिश्ता? वो तो पति पत्नी। तो पति पत्नी थे क्या थे वो? पति पत्नी थे। चलो भाई आगे। चल मैं हाँ ये तो बताया ना, उसने हम कहाँ थे? और मैं पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। अब ये बातें कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? घुड़सवार। जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखना किसको? राजा को। ये सारी बात वो राजा के सामने अपनी बता रहा है कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना। ऊंट किसने चुराने, किसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है? तीनों भाइयों कि उसने मेरा ऊंट तो चुराया और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार दिया है। तो बड़ा बेकार है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। राजा ने क्या पूछा? तुम ऐसा क्यों समझते हो? भाई पहले राजा सबकी बातें सुन रहा है ना। उसने किसकी बात सुनी राजा ने? किसकी बात सुनी राजा ने? वेरी गुड। किसकी? घुड़सवार। अब आगे। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह